चलिए इस बड़ी खबर के बाद अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री भी लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। धार और भोपाल जिले की समीक्षा बैठक होने के इस दौरान सख्त दिखाई दिए। भोपाल की घटना को लेकर राजधानी में रेप मामले में मुख्यमंत्री की सख्ती नजर आई। उन्होंने अधिकारियों को तलब किया है, ये भी कहा कि स्कूल प्रबंधन को बुलाएं, कड़ी कार्रवाई करें। स्कूल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जवाबदार है, जिम्मेदारी स्कूल की बनती है। ये सख्त टिप्पणियां मुख्यमंत्री ने की है। ये कहा कि कितनी जल्दी सजा हो सकती है आप ही देखिए। दूसरी तरफ धार जिले की समीक्षा बैठक भी उन्होंने की और धार में जो हाल ही में एसडीएम पर शराब माफिया की ओर से हमला किया गया है, इस मामले को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया। इस पर भी चर्चा की गई, साथ ही लंपी वायरस को भी लेकर चर्चा की गई। प्रदेश के मुखिया का मॉर्निंग एक्शन। धार और भोपाल जिले की समीक्षा आज की है। राजधानी भोपाल में मासूम के साथ रेप की जो घटना सामने आई, इस मामले में संज्ञान लेते हुए, गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट कहा है कि स्कूल की जवाबदारी बनती है। स्कूल प्रबंधन को आप बुलाइए, कड़ी कार्रवाई कीजिए, अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही धार मामले को लेकर भी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। चलिए जानकारी के लिए सीधे संवाददाता सूरज शर्मा का हम रुख करेंगे, लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आज भोपाल और धार जिले की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने की और इन दोनों ही जिलों में दो बड़ी वारदातें जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या कुछ मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, क्या एक्शन लिया जाए, आगे क्या कहा गया है? इस तरीके से बिलापुर में 3 साल की मासूम सूरज, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है हम तक। एक बार फिर से आपसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता दें आपको कि लगातार समीक्षा बैठकें मुख्यमंत्री करते रहे हैं और आज भी भोपाल और धार जिले की समीक्षा बैठक की गई। ये दोनों जिले इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हाल ही में दो बड़ी घटनाएं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं और जिसे लेकर मुख्यमंत्री भी लगातार गंभीर नजर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में एक 3 साल की मासूम के साथ रेप की घटना और धार जिले में एसडीएम पर हमले का मामला सामने आया। जानकारी के लिए एक बार फिर से हम सूरज का रुख करते हैं। सूरज, धार और भोपाल जिले की समीक्षा बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्या, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ही जिलों में दो बड़ी घटनाएं हाल ही में सामने आई हैं। देखिए, राजधानी भोपाल की जो घटना थी वाकई वो शर्मसार करने वाली खौफनाक घटना थी कि 3.5 साल की बच्ची के साथ स्कूल बस में दुष्कर्म का मामला सामने आया। इसके बाद लगातार सरकार गंभीर थी और उसी कारण आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मॉर्निंग एक्शन में डीजीपी सहित तमाम अधिकारियों को मुख्यमंत्री निवास बुलाया और उनसे बातचीत की जा रही है। खासतौर से घटना को बड़ा गंभीर लिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामले में हर एक पहलू पर जांच होनी चाहिए कि आखिर बसों की क्या नियमित चेकिंग होती है, नहीं होती है, यदि कोई ड्राइवर रखते हैं, आया रखते हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है नहीं। और खासतौर से जिस तरीके से घटना को लेकर प्रारंभिक तौर पर स्कूल प्रबंधन की तरफ से लीपापोती का मामला सामने आया था कि इस तरीके से उन्होंने कहा कि आया के बयान बदले गए, सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग डिलीट करने का मामला सामने आया, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई, इससे पल्ला झाड़ता हुआ प्रबंधन नजर आया। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने सख्ती के साथ निर्देश दिए हैं कि कोई कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। इस मामले में अधिक बिलाबाओं की प्रबंधन की घटना है तो जिम्मेदारी है तो उनको बुलाएं, कड़ी कार्रवाई करें। किसी प्रकार की कोई मरम्मत कि इस मामले में नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर डीजीपी को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी जानकारी मांगी है कि अभी तक इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने क्या कार्रवाई की है। तो हर एक पहलू पर मुख्यमंत्री ने चर्चा की है, डीजीपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि इन सब चीजों पर जवाब चाहिए कि आखिर क्या जब बस में ड्राइवर था आया थी तो क्या उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है या समय समय पर क्या बसों की चेकिंग होती है, सीसीटीवी कैमरे की क्या स्थिति है, कितने दिन तक रिकॉर्डिंग होती है और आखिर रिकॉर्डिंग डिलीट क्यों हुई। तो तमाम एक एक पहलू को लेकर मुख्यमंत्री ने डीजीपी से चर्चा कर रहे हैं और साफ तौर पर निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे मामले की खोजबीन हो ताकि जितनी जल्दी से जल्दी सजा दिला सकते हैं इसको लेकर काम करें। तो कुल मिलाकर डीजीपी को सख्ती के साथ निर्देश दिए हैं कि मामले में जल्द ही सजा मिलनी चाहिए, इसको लेकर तमाम जो पहलू हैं उन पर जांच की चाहिए। तो कह सकते हैं कि अब पुलिस प्रशासन भी पिलाबोंग स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए काम करेगा, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती दौर में देखा गया कि ड्राइवर और आया को गिरफ्तार किया, पहले उन्होंने इंकार किया, फिर बाद में घटना को स्वीकारा कि किस तरीके से घटना को अंजाम दिया था, वो स्थान बताया, जीपीएस ट्रैकिंग के माध्यम से पता चला कि बस कहाँ रुकी थी। तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रबंधन ने पल्ला झाड़ लिया था, अब प्रबंधन भी जांच के घेरे में है और मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद अब देखना ये होगा किस तरीके से डीजीपी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हैं और इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। दूसरी तरफ धार की बात करें तो कुछ दिन पहले 2 दिन पहले ही जिस तरीके से जो धार एसडीएम है जनजीवन,
उन पर किस तरीके से प्राणघातक हमला हुआ था। जो शराब माफियाओं के जो ट्रक उन्होंने पकड़े थे, जब्त किए थे, अवैध शराब परिवहन करते हुए, उनके साथ जो शराब माफिया हैं उनके साथ जाति की, उनको पकड़ के उनके साथ मारपीट की। तो कहीं ना कहीं उस दुर्व्यवहार और मारपीट को लेकर मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे हैं कि आखिर इस मामले में पूरी जानकारी चाहिए कि किस तरीके से हुआ। और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे सकते हैं, क्योंकि हमने देखा इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई तो उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। और ये मामला जिस तरीके से एक अधिकारी पर है और सामान्य तौर पर यदि अधिकारियों पर शराब माफिया, भू माफिया या रेत माफिया हावी होगा तो कहीं ना कहीं सरकार की भी किरकिरी होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री माना जा रहा है कि कोई बड़ा निर्देश दे सकते हैं, बड़ी कार्रवाई के लिए बोल सकते हैं। जी बिल्कुल ही महत्वपूर्ण जानकारी सूरज, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो धार और भोपाल जिले की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने की है, क्योंकि इन दोनों ही जिलों में शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आई। भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ पर एक मासूम के साथ रेप की वारदात, और इसे लेकर मुख्यमंत्री बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ धार में एसडीएम पर जो हमला हुआ है उस मामले को भी संज्ञान में लिया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को कि सख्त से सख्त एक्शन इन दोनों ही मामलों में जल्द से जल्द लिया जाए। इस खबर पर जानकारी के लिए शुक्रिया सूरज, आगे भी आपसे बात करेंगे।